जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में आपकी विशिष्ट किताब के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ा, जिसे हमारे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार स्तंभ सर्वेश्वर सक्सेना जी ने लिखा था। प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का संस्करण है जिसमें हमारे लेखक जी ने हमें एक ऐसी महान विभूति से परिचित करवाया है जिसने हमारे देश की इस पावन धरा को अपनी कर्म भूमि बनाया। आप सभी बच्चे जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था और आपने किताब में भी पढ़ा होगा कि फादर बुल्के जो हैं वो बेल्जियम में जन्मे हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके, अपने अच्छे परिवार को छोड़ करके, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ भारत देश में रहकर हम लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्हें अपने देश से ज्यादा हमारे देश की संस्कृति से, सभ्यता से, लोगों से, रीति रिवाजों से, परंपराओं से, तीज त्योहारों से लगाव था। आप सभी जानते हैं कि जैसा लेखक जी ने बताया है कि वो प्रत्येक शुभ अशुभ कार्य में लेखक के परिवार के साथ या समाज के अन्य लोगों के साथ खड़े हो जाते थे, जैसे कि वो हमारे देश की इन रीति रिवाजों को, इन परंपराओं को, इन मान्यताओं को, इन संस्कारों को पहले से ही जानते हैं। उनकी विशेष रुचि हमारे देश की इस परंपरा से, संस्कृति से रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इस पाठ में देखने को मिले, आपने भी पढ़े होंगे, जिनसे हमें चलता है कि फादर कामिल बुल्के जी हमारे देश की संस्कृति से बेहद प्यार करते हैं। उनके मन के अंदर स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे महान गुण भरे हुए हैं। आपको अनेकों बार लेखक सर्वेश्वर सक्सेना जी ने भी बताया है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में फादर बुल्के जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। वो अपने फादर बुल्के जी को अपना आदर्श मानते थे। यहीं पर रहकर के ही फादर बुल्के जी ने अपने जीवन की आगामी पढ़ाई जो है, शिक्षा दीक्षा जो वो पूर्ण की और पूर्णतया हमारे हिंदुस्तानी संस्कारों में वो लीन हो गए, मस्त हो गए और अंत तक उन्होंने इस देश की इस पावन संस्कृति को ही अपना धर्म माना। और अपने जीवन में जब वो एक बार बेल्जियम से भारत आ गए तो शायद एक दो बार ही वो अपने परिवार से मिलने अपने जन्म स्थान बेल्जियम में गए, अन्यथा उनकी सारे का सारा जीवन काल जो है वो हमारे यहाँ भारत देश में ही व्यतीत हुआ। और यहीं पर ही रहकर उन्होंने हमारी दिवाली भी मनाई, लोहड़ी भी मनाई, रक्षाबंधन भी मनाया, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई, रामनवमी भी मनाई, रामलीला भी देखी, उसके जो चरित्र थे उनको भी आगे बढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, कहने का कुल मिलाकर के भाव ये है कि फादर बुल्के जो हैं वो भारतीय ना होकर के भी भारतीयों से बड़ा फर्ज उन्होंने हमारी संस्कृति, सभ्यता के प्रति निभाया है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से लगाव जो वो करना चाहिए। यही संदेश जो हमें इस पाठ से फादर बुल्के जी द्वारा हमें मिलता है और जिसकी प्रामाणिकता जो है वो हमारे सर्वेश्वर सक्सेना जी जो इस पाठ के रचयिता हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, वो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम अधिक चर्चा इस पाठ के बारे में नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो वो मुख्य प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और आप बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और जो कुछ समझ नहीं आएगा आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट द्वारा मेरे से वहाँ पूछ लेना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा पहला हमारा प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि देवदार एक बहुत ही
विशाल पेड़ होता है, उसकी घनी छाया होती है, उसके अंदर शीतलता होती है, ठंडक होती है, और वो एक शांत स्वभाव से एक तरह खड़ा रहता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने भी फादर बुल्के जी को वैसा ही तर्कपूर्ण एवं गंभीर व्यक्ति माना है, शांत स्वभाव का माना है, जो सदैव हिंदू संस्कृति के प्रति, इस सनातन धर्म के प्रति, इस सनातन संस्कृति के प्रति जो अब वो सदैव ही हमेशा इनके साथ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें ये पता चलता है कि जिस प्रकार देवदार की घनी छांव होती है, उसके बैठकर हमें मन को शांति मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के का जीवन जो था वो लेखक के लिए, समाज के अन्य लोगों के लिए शांतिप्रद था। वो दूसरों को सुख देते थे। जब भी हम वो लेखक के तीज त्योहारों में या शुभ कार्य में सम्मिलित होते थे तो उनको आशीष देते थे, और उनका उस कार्य में सम्मिलित हो जाना जो था वो उस कार्य की सिद्धि के समान होता था। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमें इस पाठ में देखने को मिल जाते हैं कि जब भी हमारे कोई तीज त्योहार आते थे, कोई ऐसे अनुष्ठान लेखक के घर में आते थे, या कोई ऐसा दूसरा कार्यक्रम होता था, तो वो पंडितों की तरह, विद्वानों की तरह, बड़े बुजुर्गों की तरह आकर के वहाँ बैठ जाते थे और उस कार्य के पूर्ण होने तक वहाँ बैठे रहते थे, और उस कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद जो थे वो अपनी शुभ आशीष देते थे। मतलब कुल मिलाकर के कहने का भावार्थ ये है कि वो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को बड़े करीब से जानते थे, इसकी बारीकियों को जानते थे, और सदैव इसके साथ जो थे वो खड़े रहते थे, जिसमें आपको अनेकों उदाहरण जब इस पाठ में पढ़कर जब देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों ने ये पाठ पढ़ा होगा। तो आगे बच्चों, अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस में जो है वो पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी है। अब वे अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा, ममता, वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को लबालब भर देते थे। इस तरह वे मानवीय करुणा के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि इस पाठ का शीर्षक भी यही दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, फादर मानवीय गुणों से भरपूर थे, उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी, उनके अंदर अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदय थी। मतलब कुल मिलाकर के कहने का भावार्थ है कि वो पूर्ण रूप से एक भले इंसान थे। मानवता जो थी वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो सदैव दूसरों के सुखों के लिए काम करते थे, सदैव वो सुख दुख में सबका साथ देते थे। तो प्यारे बच्चों, ये मोटे मोटे हिंट इन प्रश्नों के बारे में मैंने आपको दे दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप किताब को पढ़कर इनको पूरे करेंगे। मैं आपकी जो कार्यपत्रक है उसमें भी आपको इनके उत्तर बता दूंगा। यही प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आपने किताब से ढूंढने हैं। किताब में आपको हर प्रश्न का उत्तर जो मिल जाएगा, और वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इनको ठीक ढंग से तैयार करना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो आपने इनको तैयार करना है। और दूसरा सबसे बड़ा संदेश इस पाठ का हमें जो मिलता है कि हमने अपनी संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति जो है वो लगाव रखना है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा इस पाठ के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को मिलती है। हमने पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में नहीं फंसना है। हमने अपने देश की इस महान संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बच्चे इस पाठ को अपनी किताब से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी शंका, कोई ऐसा संदेह आपको इस पाठ के बारे में रह जाएगा, किसी प्रश्न के बारे में रह जाएगा, तो प्यारे बच्चों, आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके वहाँ मेरे से पूछ लेना है। शाबाश। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती।